अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए अभी हम कॉलम्स लॉ यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन कॉलम्स लॉ की एक लिमिटेशन है, वो ये कि वो पॉइंट चार्जेस पे अप्लाई होता है। तो हमने जितने भी चार्जेस देखे हैं यहाँ पे वो पॉइंट चार्जेस से, लेकिन वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एक ग्लास है, रॉड है, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली आप कॉलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास इस तरह के चार्जेस हों, या हमारे पास चार्जेस कोई लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे है हमारे पास चार्ज, या वॉल्यूम पे है हमारे पास चार्ज, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो कैसे हम कूलम्स लॉ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है आपसे। तो प्रोसीजर ये है इसके लिए कि डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू स्मॉल एलिमेंट डेल्टा क्यू। को हाइपोथेटिकली के लिए ये इमेजिनरी तौर पे आप ये करेंगे कि अपनी वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, जिसको मैंने कहा है डेल्टा क्यू। तो ये हमारा होगा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होगा हमारे पास कैलकुलेट डेल्टा ई ड्यू टू वन ऑफ थ्री दीज ऑफ पी। तो आप ये कोई भी डेल्टा क्यू इसमें से ले लें, और उसके लिए आपने फाइंड करनी है सिर्फ डेल्टा ई, जो कि है ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डेल्टा क्यू। तो पहला स्टेप है डेल्टा क्यू स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करना। कोई भी स्मॉल एलिमेंट पिक करके उसके लिए आपने लिखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। और अब तीसरा आपके पास है जो स्टेप कि सारे डेल्टा क्यूज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारे डेल्टा क्यूज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने उनको कर देना सम। तो सारे डेल्टा की पहले क्या था, डेल्टा क्यू में डिवाइड करना है पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को, एक डेल्टा क्यू वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है पॉइंट पी पे, और सारे डेल्टा क्यूज को ऐड कर देना। तो इस स्टेप को मैं मैथमेटिकली बता रहा हूँ आपको कि ये मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन थी, और एक पॉइंट पी पे मैंने फाइंड करनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने क्या किया, इनको डेल्टा क्यूज में डिवाइड किया। एक डेल्टा क्यू की वजह से जो डिस्टेंस आर वे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी मैंने, वो डेल्टा ई होगी, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को सम कर दिया। तो ये देखिए मैंने ये सम कर दिया, सम लगा दिया, सारी डेल्टा क्यू आई है, ये क्या आर आई है, डेल्टा क्यू आई और इस पॉइंट पी के दरम्यान में डिस्टेंस आर आई उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन है। तो अब अगर मैं इसको इतने जैसे मैंने बताया ये कूलम्ब लॉ अप्लाई होता है पॉइंट चार्जेस के लिए, तो अगर डेल्टा क्यू अपोजिट टू जीरो होगा तो तभी हम इस कूलम्ब लॉ को अप्लाई कर पाएंगे। तो डेल्टा क्यू आई जैसे आप अपोज टू जीरो करेंगे, तो ये डेल्टा क्यू ये जो है ये स्मॉल हो जाएगा, अपोज टू जीरो हो जाएगा। इस लिमिट के अंदर जो सम होता है ये इंटीग्रल बन जाता है। तो यहाँ पे इंटीग्रल बन गया। तो अगेन स्टेप पहले है डेल्टा क्यू में डिवाइड करना। एक डेल्टा क्यू के लिए आपने लिखनी है, डेल्टा क्यू के लिए आपने लिखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर आपने इंटीग्रेट करके सारे डेल्टा क्यूज के लिए सम कर देना। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट पी। रियल वर्ल्ड में हमारे पास ऐसा होता है कि जो चार्जेस गिवन होते हैं वो बेसिकली डेंसिटीज में गिवन होते हैं। तो अगर आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो रो इज इक्वल टू क्यू और वी हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और सिग्मा आपके पास है चार्ज पर यूनिट एरिया, और आपके पास लैम्डा होगा लाइन चार्ज डेंसिटी, इसको हम कहेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये हमारे पास सरफेस डेंसिटी है, ये वॉल्यूम डेंसिटी है, ये रो सिग्मा और लैम्डा। यूनिट्स इनके होंगे चार्ज कोलम डिवाइड बाय मीटर क्यूब, चार्ज डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, चार्ज डिवाइड बाय मीटर। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। जैसे अगर आपने स्मॉल एलिमेंट इसमें इसमें लिखना है, अगर आपके पास वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपने इसमें स्मॉल एलिमेंट लिखना है। तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। ये डेल्टा क्यू, ये डेल्टा वी डी वी। तो डी वी वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ गया डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। इसका स्मॉल एलिमेंट बनेगा आपके पास सरफेस पे, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस पे चार्ज स्प्रेड है, तो ये आएगा सिग्मा मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया, और ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा लाइन चार्ज और मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ। तो ये चार्ज स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज, स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज, स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज, लेकिन लाइन के लिए लैम्डा है तो ये लेंथ है, ये सिग्मा है, और एरिया है, और यहाँ पे रो है, और यहाँ पे वॉल्यूम है।
और लास्ट पॉइंट आपने एक सिमिट्री देखनी है, वो मैं आपको बताऊंगा वो क्या चीज़ है। कंसीडर सिमिट्री टू रिड्यूस द एफर्ट। आपने ये देखना होगा कि कोई जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो कैंसिल आउट तो नहीं हो रहे, कि ये हाफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक फलां कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, और बाकी हाफ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी एग्जैक्टली नेगेटिव है, तो ये किसी तरह कैंसिल तो नहीं हो रहे। तो अगर आप इस तरह की चीज़ एनालिसिस कर लेते हैं तो आपकी एफर्ट काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, और आपको कंपोनेंट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, जो एट द एंड आपके पास जीरो आएगा।